लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। 15 जिंदगियां चली गई। सवाल उठे कि आखिर सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ। सरकार हरकत में आई, एलडीए ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन कार्रवाई का सबसे बड़ा निशाना बने कोचिंग संस्थान। सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई रुक गई, कई कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए, छात्र ऑनलाइन क्लास लेने को मजबूर हो गए और कोचिंग संचालक सड़क पर उतर आए। नमस्कार, मैं किशन और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस टीवी। लेकिन सवाल ये है, क्या कानून व्यवस्था सिर्फ कोचिंग सेंटरों के लिए है? क्या होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक संस्थानों में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन पूरी तरह से हो रहा है, या फिर कार्रवाई सिर्फ वहीं हो रही है जहां विरोध कम है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 15 लोगों की मौत के बाद लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ। सरकार ने सख्ती दिखाई, एलडीए मैदान में उतरा और शुरू हुआ सीलिंग अभियान। लेकिन इस अभियान का सबसे बड़ा निशाना बने कोचिंग संस्थान। एक के बाद एक दर्जनों कोचिंग सेंटरों पर ताले लग गए। कार्रवाई गलत नहीं है, अगर नियम टूटे हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल कार्रवाई पर नहीं, कार्रवाई के तरीके और उसके संतुलन पर है। क्या सभी संस्थानों पर एक जैसी कार्रवाई हुई? क्या हर उस इमारत की जांच हुई जहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं, या फिर सबसे आसान निशाना कोचिंग संस्थान बन गए? कोचिंग सेंटर सील होने का सबसे बड़ा असर पड़ा उन छात्रों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कई छात्रों की ऑफलाइन क्लास बंद हो गई, कई को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन हर छात्र के पास अच्छा इंटरनेट, स्मार्टफोन या पढ़ाई का अनुकूल माहौल नहीं होता। एक प्रशासनिक कार्रवाई का बोझ अब सीधे छात्रों के भविष्य पर दिखाई दे रहा है। उधर कोचिंग संचालकों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, बिना सुधार का मौका दिए सीधे सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई। इसी मांग को लेकर कोचिंग संचालक एलडीए कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग साफ है, अगर कमियां हैं तो उन्हें दूर करने का समय दिया जाए, ना कि सीधे ताला लगा दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ कोचिंग संस्थानों में ही फायर सेफ्टी की कमियां थी? क्या शहर के होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, कैफे, निजी दफ्तर और दूसरी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर कार्रवाई का दायरा एक जैसा क्यों नहीं दिखाई देता? कानून का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं होती, कानून का मतलब होता है समानता। अगर नियम सबके लिए एक है तो कार्रवाई भी सब पर बराबर होनी चाहिए। अगर सुधार की गुंजाइश है तो हर संस्थान को समान अवसर मिलना चाहिए, और अगर किसी को बिना समय दिए सील किया जा रहा है तो यही नियम हर दूसरे संस्थान पर भी लागू होना चाहिए। आज सवाल सिर्फ कोचिंग सेंटरों का नहीं है, सवाल उन हजारों छात्रों का है जिनकी तैयारी बीच रास्ते में अटक गई है। सवाल उन अभिभावकों का है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस भर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कार्रवाई का मकसद सुरक्षा व्यवस्था सुधारना है या सिर्फ ताले लगाकर आंकड़े बढ़ाना? क्योंकि अगर सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो फिर कानून का तराजू भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। अलीगंज अग्निकांड के बाद कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन कार्रवाई जितनी सख्त हो उतनी ही निष्पक्ष भी दिखनी चाहिए, वरना सवाल उठेंगे कि आखिर सबसे ज्यादा चोट पढ़ाई पर ही क्यों पड़ी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। धन्यवाद।